गुड मॉर्निंग। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गया, 8 बज रहे हैं। जस्ट अभी उठे हैं, थोड़ी देर हुआ है। सब सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ फ़िलहाल। चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, बाहर के नज़ारे लेते हैं और फिर फ्रेश होकर सीधा ब्रश करके डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं। चलो अब चलते हैं नाश्ता करने। चलो चलो कीवी, वॉक वॉक वॉक, उतरो। हाँ चलो चलो चलो, खुद से चलो। बाकी सबका नींद तो पूरा हो गया और अब चल रहे नाश्ता करने, क्योंकि 10:30 तक का ही टाइम रहता है। टाइम पे नहीं किए तो कुछ मिलेगा नहीं। तो आप दोनों एकदम पिंकी पिंकी हो। नहीं, एक मसाला ऑमलेट बोला हुआ और ब्रेड टोस्ट कर दीजिए इसमें बटर लगा कर। वाइट पार्ट देना। भाई ये है इनका कैरियोके रूम, जहाँ पे आप गाने वाने गा सकते हो। कैरियोके लगा हुआ है यहाँ पे। एक बहुत ही शानदार टूटा हुआ बिना तार का गिटार है। बाकी बस सिटिंग एरिया है, कैरम वैरम चाहो तो खेल सकते हो। तो गाइस अभी चल रहे हैं हम लोग ना सफारी के लिए बात करने। हालांकि हमने पहले से कोई सफारी की बुकिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि सिचुएशन सही नहीं बैठ रहा था। बट यहाँ बता रहे हैं कि आप शेयरिंग पे भी जा सकते हो। अगर आप पूरा सफारी बुक करते हो तो अराउंड 7-8 हज़ार लगते हैं। शेयरिंग पे जाते हो तो अप्रॉक्सीमेट 1,500 से 2,000 रुपये कुछ लगते हैं। बात करते हैं अगर शेयरिंग अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कि सिर्फ 2 लोगों के लिए पूरी गाड़ी बुक करना कोई लॉजिक नहीं है। तो भाई पता ये चला है यहाँ पे कि मुझे मेन गेट पे जाके बात करनी पड़ेगी रिजॉर्ट में। यहाँ पे ये लोग नहीं बता पाएंगे कि क्या सिचुएशन है। तो जो एंट्री गेट है ना, वहाँ चलते वहाँ पे बात करने पड़ेगा। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है कि हमें शेयरिंग सीट मिल सकती है नहीं। यहाँ ये लोग यहाँ ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे कैंटर्स चलता है, मतलब 10-15 लोगों का सीट, ओपन बस काइंड ऑफ। अगर हम उसमें मिल गए तो हम वो कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल फटाफट रेडी होना पड़ेगा और रेडी होकर चल के जाके बात करके आनी पड़ेगी। या हो सकता है मैं अकेले ही जाऊँ, बगल में ही है, और जाके बात करके आते हैं। अगर हो गया तो भाई बल्ले बल्ले। भाई ये देख रहे हो सीधा, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट में ये है सफारी का एंट्रेंस डोर। और यहीं चल के बात करते हैं कि भाई कुछ जुगाड़ पानी हो सकता है कि नाइट सफारी, जंगल सफारी, बर्ड वॉचिंग, स्टार गेजिंग। ये है पेंच टाइगर रिजर्व, टूरिया गेट। किनसे बात करनी पड़ेगी, कोई दिख नहीं रहा है भाई यहाँ पे। ओ भाई कोई है क्या? रिसेप्शन काउंटर यहाँ बना है, कोई है नहीं। बात करनी है। हाँ दादा, अपने को सफारी के लिए बात करनी थी। अभी कोई अवेलेबल है क्या शेयरिंग पे? अभी तो नहीं, वो 2:30 बजे पता लगेगा सर। 2:30 बजे पता लगेगा तो यहीं पे आना पड़ेगा 2:30 बजे। तो 2:30 बजे अपने को टिकट मिल सकता है क्या? खाली होगी, मिल जाएंगे। अच्छा खाली हुआ तो भाई फ़िलहाल वापस चलो, अभी कुछ नहीं हो सकता। 2:30 बजे आएंगे, तब देखते हैं। टिकट मिल गया तो वेल एंड गुड। आई मीन कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेगा भाई। बहुत भागम भाग के बाद टिकट मिला, बट जिप्सी का नहीं, इसे काउंटर कैंटर कहते हैं। ये देखो ऐसा होता है, एक बार में 18-20 लोग बैठते हैं, इसमें मिला। ठीक है फ़िलहाल यार आप भी लोग चले जाओ, मैं आता हूँ। ऐसा होता है ये कैंटर। पर ठीक है यार, मिल गया टिकट, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टिकट मिलता नहीं जितना जल्दी ऑन स्पॉट पे। सब प्री बुकिंग होता है, प्री बुकिंग वाले पूरे पैक्ड है अभी। तो भाई ये पार्क कर दी हमने अब अपनी गाड़ी, और अब सीधा यहाँ से चलेंगे। ये हम लोग जा रहे हैं गेट से अंदर, और यहाँ पे हो रहा है चेकिंग। भाई अभी तो जंगल का एंट्री हुआ है, अभी आगे देखते हैं क्या क्या दिखता है। फिलहाल हमें एक हिरन दिखा। ग्रास खाते हैं वो लोग। ग्रास खाते हैं हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। अभी टाइगर्स की आवाज़ आएगी तो टाइगर दिख सकता है हमें, समझे? इसलिए शांति से गाड़ी में बैठे रहना अभी जंगल के बीच में। See this, unbelievable, mind blowing.
इसको देखो देखो कितनी है। वो है हमारा लेफ्ट साइड में द वुड कॉटेज। चलो कीज कहाँ गए भाई साहब। एक चलो तो ये थोड़ा हाइट पे है, ज़्यादा नहीं, 10 फीट की हाइट पे है। और अब यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ। ये कॉमन गैलरी स्पेस है, आप बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। और उसके बाद दिस इज़ आवर रूम दिखता है खुला से। ये है द वुडन कॉटेज या वुडन मचान, जो भी बोलो। देखो पूरा सब कुछ वुड है, एवरीथिंग। बीच में दिख रहा है नीचे तक दिखता है हल्का हल्का सा। बट दिस इज़ दी बेस्ट रूम, आई लव दिस। लाइटिंग, एम्बियन, हर चीज़ टॉप नॉच है, ठीक है। ये देखो पूरा वुड। सबसे अच्छी बात मुझे लगी यहाँ पे किंग साइज बेड भी है, और एक सिंगल इतना बड़ा बेड है कि एक दो बच्चे सो सकते हैं और एक एडल्ट भी आराम से सो सकते हैं। इतना स्पेशियस रूम है। थोड़ा मेसी है, सॉरी, कुछ माइंड मत करो। फैन, AC, ये पूरे कर्टन्स हैं, मैं भी हटाया नहीं हूँ। एनिमल्स के फ़ोटो हैं कॉर्नर में, बेड, और यहाँ भी लाइट है। और लाइट है, येलो लाइट नहीं है, थोड़ा पिंकिश टाइप का लाइट है। इससे रूम का वुडन टेक्सचर बहुत अच्छा दिख रहा है। ये इनका हीटर सेक्शन है, स्विच बोर्ड। ये इनका कॉमन एरिया जहाँ पे आप ड्रेसिंग रूम की तरह यूज़ कर सकते हो, नहा के फ्रेश हो सकते हो, रेडी हो सकते हो। स्पेस बहुत है इस रूम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इज़ द बाथरूम, लवली, ठीक है। एक साइड तो ये वॉल है, ये देखो वुडन डोर पूरा, और ये है नीचे फ्लोरिंग टाइल्स, पूरा वुडन टेक्सचर, लाइट इफेक्ट्स परफेक्ट, हर जगह वुड, बहुत बहुत सही लग रहा है। शावर, ये इनका मेकअप एरिया, शावर बेसिन, इसे पहचानते हो? यस, वेरी गुड, बहुत सही लड़का है ये, बहुत सही लड़का है। बाहर जंगल का व्यू, की लास्ट कॉटेज है इनका रिजॉर्ट का, ये वुडन हाउस आखिरी है, तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा। और ये है हमारा यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस, ये है यहाँ का सिटिंग एरिया, बालकोनी। ये देखो, है ना, सही है, सही है, सही है भाई, एकदम सही है। तो ये बंद कर दो। इतना स्पेस है ना कि यहाँ पे आप भाई 10 लोग सो जाएंगे, आप इतना स्पेशियस है ये। बैठो, चाय कॉफ़ी पियो। ये आखिरी कॉटेज है, इसलिए यहाँ के बाद से जो व्यू है पूरा जंगल ही जंगल, आप जहाँ तक देख रहे हो ना सिर्फ जंगल है। और ये चीज़ दिखाऊँ, ये देखो यहाँ फेंसिंग किया हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट पूरा फेंसिंग है। इसके बाद पूरा जंगल ओपन एरिया है। कई बार रात को या अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे डियर्स दिखते हैं आराम से, और बड़े बड़े डियर्स, हाँ। और कई लोग यहाँ पे, मुझे ओनर यहाँ के जो मैनेजर बता रहे थे, इवन यहाँ पे कई बार चीता साइटिंग भी होती है, थोड़े दूर पे, मतलब विजिबल रहता है, वहाँ पे घूमता रहता है। अंदर नहीं आएगा, डरने की बात नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी बहुत सही है। अलग ही माहौल है भाई, अलग ही फील है इस जगह की। तो कई सफारी से वापस आ चुके हैं, और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ प्लान किया मैंने, देखता हूँ कैसा लगता है मोनिका को। चल के सीधा उसका रिएक्शन शूट करते हैं, चलो। कैंडल लाइट ना, कैसा लगा मोनिका? शॉक में हूँ मैं, सीरियसली अनएक्सपेक्टेड था ये, तो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकती थी मैं अभी। तो प्लान किया आपने? सब प्लान था। हाँ, तो मोनिका आप बताओ कैसा लगा? मैं सीरियसली बता रही हूँ, इतना सब कुछ देख के मैं अभी तक शॉक में हूँ, क्योंकि इतना परफेक्ट एम्बियंस, इतना परफेक्ट डेकोरेशन, और इतना परफेक्ट कैंडल लाइट डिनर, वो भी मतलब आपसे एक्सपेक्ट करना कि आप इतना परफेक्शन से सब कुछ कर सकते हो, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, सीरियसली नॉट पॉसिबल। सब फूट जाएगा। ये हैप्पी एनिवर्सरी। क्रीम है इसमें। यम। आपको भी देती हूँ। तो भाई सेलिब्रेशन ऐसा ही होना चाहिए, फैमिली साथ हो, माहौल सही हो, खुश हो लाइफ में, नहीं खाना है यार। और जो भी है ना फुल ऑन हो लाइफ में, वैसा ही है। ये बहुत सारा कुछ नहीं है, बट मैटर वही रखता है एक दूसरे के लिए करना। भाई मैंने किया है, मैंने पहले भी किया है,
बट आज थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड सोच के किया तो ज़्यादा मज़ा आया सब। कीवी एक बात बताओ, इधर बताओ, आपको ठंड लग रही है क्या? नहीं हाँ नहीं ठंड नहीं लग रही है? नहीं इसने तो सब हाँ पहना हुआ क्योंकि है। इसने पूरा सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहना हुआ है हाँ है ना? ड्रेस नहीं, कैप। कैप। कैप तो गाइस फाइनली जितना कुछ हमने प्लान किया था सब कुछ फाइनली सक्सीड हुआ सब, और मोनिका की भी बहुत खुश है और यही चाहिए बहुत होता ज़्यादा। फाइनली, बहुत ज़्यादा एक्चुअली। हाँ तो फाइनली खाना वाना हो गया, ठंड बढ़ रही है। कीवी, हाँ देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, कीवी साथ में, कीवी को ठंड लग रही है, कीवी को नीनी करना है तो हम लोग इसको रूम में लेके जा रहे हैं, अब सोते हैं। और हाँ आज का दिन सुपर एक्साइटेड, फुल ऑफ फन और फुल ऑफ एक्साइटमेंट और फुल ऑफ सरप्राइजेस रहा। तो चलो कल मॉर्निंग मिलते हैं, फिलहाल के लिए गुड नाइट।